मैं भाविन पटेल, मेरे चैनल ऑन टाइम में आपका स्वागत है। आज मैं जो इस वीडियो में जो भी स्टॉक की इन्फॉर्मेशन दूंगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप कोई भी स्टॉक बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिए। आज होली का दिन है, तो आप सभी को सबसे पहले होली की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और होली का जो त्योहार है वो रंगों का त्योहार है। तो आज हम इस वीडियो में हमारे जो इंडिया में रंगों की जो इंडस्ट्रीज है, पेंट इंडस्ट्रीज, उसकी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो में पेंट इंडस्ट्रीज में कौन सा बेस्ट स्टॉक है उसकी इंफॉर्मेशन दूंगा, और ये वीडियो देखने के बाद आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो भी दुविधा जो है वो खत्म हो जाएगी, और आप बेहतरीन स्टॉक पिक करके अपनी वेल्थ बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये एक आर्टिकल ओपन करके रखा है। तो इसमें जो इंडियन जो पेंट इंडस्ट्रीज है उसका पर कैपिटा कंजप्शन है उसकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो इंडिया में जो पर कैपिटा पेंट कंजप्शन है वो देख सकते हैं 3.8 लीटर है। और जो ग्लोबली है जो वर्ल्ड का, वो 15 लीटर है। तो यहाँ पे 75% हमारा जो यूज है वो कम है। तो यहाँ पे काफी वर्ल्ड के मुकाबले इंडिया में जो पेंट का कंजप्शन है वो काफी कम है, इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्रीज का ग्रोथ काफी हो सकता है। और दूसरा, यहाँ पे प्राइस में भी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है जो पर कैपिटा जो लीटर का जो प्राइस है वो 61% लोअर देन द ग्लोबल एवरेज। तो ग्लोबली जो पेंट का जो प्राइस है उससे 61% लोअर है। तो यहाँ पे देखिए ये कंजप्शन भी कम है, तो यहाँ पे कंजप्शन भी बढ़ सकता है, और जो पेंट का जो प्राइस है वो भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पे काफी ग्रोथ आ सकती है पेंट इंडस्ट्रीज में। और ये एक्जोनोबल का रिपोर्ट है, तो उसमें उन्होंने बताया है कि जो 2028 तक 10% सीएजीआर से ग्रोथ हो सकता है। तो आने वाले दिनों में जो पेंट इंडस्ट्री से उसमें काफी अच्छा ग्रोथ हो सकता है। 10 मिनिमम 10% का ग्रोथ इसमें हो सकता है। और दूसरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे, यहाँ पे देखिए ये जो पेंट इंडस्ट्रीज है उसमें जो रीपेंट साइकिल है वो इंडिया में 6.9 ईयर्स 2019 का जो ये रिपोर्ट है उसमें बताया हुआ है। और यहाँ पे ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि 5.6 ईयर्स इन 2031, तो 2031 तक यहाँ पे जो है 5.6 ईयर्स हो जाएगा। तो हम जो पेंट करते हैं हमारे घर में, तो वो 2-4 साल 5 साल में खराब हो जाता है, तो फिर से हम रीपेंट करते हैं। तो 2019 का जो रिपोर्ट है उसमें ये सब दिखाया गया है कि 6.9 ईयर्स के बाद हम सब जनरली रीपेंट करते हैं। तो भी इसमें भी यहाँ पे 6.9 ईयर्स से कम होके 5.6 ईयर्स का एज्यूम किया है 2031 तक। तो इस तरह से पेंट का यूज बढ़ सकता है। और पेंट का यूज सिर्फ घर में नहीं, काफी जगह पे हो जाए होता है। सभी जो चीजें है वो बिना पेंट के नहीं होती। तो पेंट का तो यूज काफी होगा। तो ये इंडस्ट्रीज बहुत ही ग्रोथ करेगी। तो आपको कौन सा स्टॉक लेना चाहिए वो भी इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सिखा दूंगा, बता दूंगा। यहाँ पे देखिए ये जो है पेंट इंडस्ट्रीज का मार्केट शेयर। तो एशियन पेंट का मार्केट शेयर 59% है, बर्जर पेंट का 18% है, केंसाई नेरोलैक का 15% है, एक्जो नोबल का 7% है, और अदर्स का 1% है। तो यहाँ पे हम आज जो पेंट इंडस्ट्रीज की बात करेंगे उसमें एशियन पेंट की बात करेंगे, बर्जर पेंट की बात करेंगे, और इंडिगो पेंट और सिरका पेंट की बात करेंगे। बाकी जो है उसकी बात तो हम नहीं करेंगे, पर ये 4 कंपनी की बात करेंगे। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम एशियन पेंट का फंडामेंटल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये एशियन पेंट का फंडामेंटल मैंने ओपन किया हुआ है। तो एशियन पेंट की जो कंपनी है वो लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में, और एशिया में भी लार्जेस्ट कंपनी है, और 80 ईयर्स से ये यहाँ पे इंडिया में चल रही है। और इसकी मार्केट कैप 2,72,556 करोड़ का है। और यहाँ पे हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं।
सॉरी ईयरली रिजल्ट ही देख लेते हैं, क्योंकि ये मैं यहाँ पे शॉर्ट में फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2012 में जो कंपनी का सेल्स था वो 9,231 करोड़ था, फिर 2013 में 10,504 करोड़ का हुआ। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते अभी जो ट्रेलिंग 12 मंथ है उसमें 35,591 करोड़ का सेल्स हो गया। और इसका जो नेट प्रॉफिट था 2012 में वो 1,021 करोड़ था, फिर 1,160 करोड़ और थी, फिर ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पे देखिए ये 2023 में 4,195 करोड़, और ये ट्रेलिंग 12 मंथ में 5,541 करोड़ का। तो यहाँ पे देखिए आप सेल्स में लगातार ग्रोथ हो रहा है और प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ हो रहा है। तो आने वाले दिनों में जो एशियन पेंट का जो स्टॉक है वो आपको काफी अच्छा मुनाफा दे सकता है, पर ये बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है, तो आपको यहाँ पे 20% का प्रॉफिट ये आराम से पर ईयर दे सकता है। दूसरा यहाँ पे जो पेंट इंडस्ट्रीज है वो बर्जर पेंट है। तो बर्जर पेंट में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बर्जर पेंट के जो स्टॉक है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, और एशिया का, यहाँ पे एक सेकंड में ये छोटा कर देता हूँ तो आपकी दिखाई सके, एशिया का जो फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी, और वर्ल्ड का जो है ये सेवंथ लार्जेस्ट कंपनी है। ये तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और इसका मार्केट कैप भी कम है एशियन पेंट के मुकाबले। 65,900 सॉरी 65,91 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसका भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेते हैं। देखिए ये 2012 में ये जो है इसका सेल्स 2,846 करोड़ का था, फिर बढ़ के 3,227 करोड़ का हुआ। तो ऐसे धीरे धीरे ये देखिए आप लगातार बढ़ रहा है, और अभी 2023 का इसका जो सेल्स है वो 10,568 करोड़ का है, और ट्रेलिंग 12 मंथ का 11,122 करोड़ का है। और इसका नेट प्रॉफिट 2012 में 180 करोड़ का था, फिर 218 करोड़ का हुआ, और ये भी लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है, और 2023 में 860 करोड़ का है, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में इसका प्रॉफिट 1133 करोड़ का है। तो यहाँ पे इसका सेल्स लगातार बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। तो ये एशियन पेंट और ये जो बर्जर पेंट है वो आपको पर ईयर 20% के CAGR से आपका जो स्टॉक है वो बढ़ सकता है। और इसका बोरोइंग भी देख लेते हैं। ये देखिए इसका जो बैलेंस शीट में इसका रिजर्व है वो 4,725 करोड़ का। यहाँ पे देखिए ये रिजर्व भी लगातार बढ़ रहा है, और इसका बोरोइंग है 1,154 करोड़। और इसका जो एसेट है वो देखिए पहले 509 करोड़ था, फिर धीरे धीरे बढ़ के अभी 2023 में 2022 में 2,127 करोड़ का था, और इस साल इसका 3,332 करोड़ का हो गया। तो इसमें काफी इसका जो फिक्स एसेट है वो काफी बड़ा है, अभी 3,365 करोड़ का इसका फिक्स एसेट है। और यहाँ पे इसका जो CWIP है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये 125 करोड़ का भी इसका जो है प्रोडक्शन का जो फैसिलिटी है वो बन रहा है। तो ये भी इसमें एक साल में ये जुड़ जाएगा। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग का जो कैपेसिटी वो काफी एक साल में काफी बड़ा है। तो आने वाले दिनों में काफी इसका जो प्रोडक्शन होने वाला है ज्यादा, और कंपनी का प्रॉफिट आने वाले दिनों में काफी बढ़ने वाला है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो प्रमोटर है उसके पास 74.99% है, FIS का इसमें 10.68% का है होल्डिंग, और DIS का 4.67% का है, और पब्लिक का 9.65% का इसका होल्डिंग है। तो इसमें FIS और प्रमोटर्स और DIS का काफी इन्वेस्टमेंट है, तो आप भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे हम सब कंपेयर करेंगे सब कंपनी का। अभी हमने एशियन पेंट का बैलेंस शीट देखना भूल गया था, उससे पहले मैं आपको एक एशियन पेंट की चीज कहना भूल गया। यहाँ पे देखिए ये इसका जो कैपेक्स का प्लान है वो दिखाना भूल गया था। यहाँ पे देखिए एशियन पेंट का जो कैपेक्स है वो 8,750 करोड़ नेक्स्ट 3 इयर्स में कंपनी का प्लान है कि आने वाले 3 साल में 8,750 करोड़ का
कैपेक्स करेंगी कंपनी। तो ये काफ़ी कैपेक्स में अभी एशियन पेंट काफ़ी ध्यान दे रहा है, तो लगातार अपनी फैसिलिटीज़ इंक्रीज कर रहा है। अभी हम इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसका जो रिजर्व है ये 16,466 करोड़ का है, और इसका जो बोरोइंग है 2,327 करोड़ का है, और इसका जो फिक्स एसेट है वो 6,303 करोड़ का है। और यहाँ पे देखिए 1,999 यानी 2,000 करोड़ का भी इसका जो CWIP है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अभी चल रहा है। तो अभी ये आने वाले दिनों में ये जो खत्म हो जाएगा तो फिर ये फिक्स एसेट में जुड़ जाएगा, और कंपनी का जो प्रोडक्शन का फैसिलिटी है वो ऑलमोस्ट 8,000 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ने वाला है यहाँ पे, और कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़ने वाला है। तो ये एक बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है, और इसका जो कैपेक्स का प्लान है वो बहुत जोरों से चल रहा है। अभी हम इंडिगो पेंट का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंडिगो पेंट जो है वो सिर्फ 6,292 करोड़ का इसका जो मार्केट कैप है वो है, और अभी इसका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका जो सेल्स था 2012 में 38 करोड़ का था, फिर 47 करोड़ का था। तो ये लगातार बढ़ रहा है, और अभी 2023 में 1,073 करोड़ का है, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 1,214 करोड़ का इसका सेल्स है। और इसका नेट प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले 1 करोड़ का था 2012 में, फिर 2013 में भी 1 करोड़ का है। और ऐसे फिर यहाँ पे देखिए 3 साल तो लॉस में चल रही थी कंपनी, क्योंकि ये नई कंपनी है, इसलिए इसमें थोड़ा सा लॉस भी हो सकता है। फिर अभी यहाँ पे देखिए ये प्रॉफिट में आ गई है। 2022 में 84 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 132 करोड़ का, और अभी 144 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। तो ये अभी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। इसका बैलेंस शीट हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इसका जो रिजर्व है वो 773 करोड़ का है, और इसका जो बोरोइंग है वो 14 करोड़ का है। तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। तो हमको लॉन्ग टर्म के लिए हमको कोई कंपनी चूज करनी है तो डेट फ्री कंपनी को चूज करना अच्छा रहता है। और इसका जो एसेट है वो 2022 में 253 करोड़ का था, फिर 265 करोड़ का 2023 में हो गया, और अभी यहाँ पे देखिए ये 250 करोड़ से बढ़ के 548 करोड़ का हो गया। तो यानी कि इसका जो फैसिलिटी है प्रोडक्शन का वो डबल हो गया है इसका एसेट। तो यहाँ पे आने वाले दिनों में इसका प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है, और इसका सेल्स और प्रॉफिट भी तेज़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो शेयर का प्राइस भी आने वाले 1 साल में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो आपको ऐसी छोटी कंपनी को चूज करना चाहिए। इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग है वो 53.94% है, और जो FIS का है वो 8.77% का है, और DIS का 1.77% का है, और पब्लिक के पास 35% का इसमें हिस्सेदारी है। ये एक छोटी कंपनी है, इसलिए इसमें पब्लिक का जो शेयर है वो ज़्यादा है। पर आने वाले दिनों में जैसे जैसे कंपनी का ग्रोथ बढ़ेगा उस हिसाब से FIS और DIS इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी हम सिक्का पेंट का जो फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिक्का पेंट की जो मार्केट कैप है वो 1639 करोड़ का है। तो ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, और इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये इसका जो प्रॉफिट है वो 2011 में 22 करोड़ का था, फिर 2012 में 29 करोड़ का, सॉरी इसका सेल्स है वो 22 करोड़ का था, और फिर 2012 में 29 करोड़ का सेल्स हुआ। तो ऐसे धीरे धीरे इसका भी देखिए रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो अभी 2023 में 264 करोड़ का इसका सेल्स था, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 297 करोड़ का इसका सेल्स हो गया। और फिर इसका प्रॉफिट भी देखिए ये पहले 1 करोड़ था 2012 में, फिर 1 करोड़, तो धीरे धीरे ये भी प्रॉफिट बढ़ रहा है। और यहाँ पे देखिए ये 46 करोड़ का इसका 2022 में, सॉरी 2023 में इसका प्रॉफिट है, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 48 करोड़ का है।
तो ये भी काफी तेजी से बढ़ रहा है इसका रेवेन्यू और सेल्स, सॉरी सेल्स और प्रॉफिट। अभी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका रिजर्व जो है वो पहले 3 करोड़ का था। देखिए ये 3 करोड़ का था, फिर 4 करोड़ का, तो अभी धीरे धीरे बढ़ के 231 करोड़ का रिजर्व हो गया। और इसका बोरोइंग अभी देखिए ये 0 है, तो कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। और इसका एसेट पहले देखिए 1 करोड़ का था, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी 60 करोड़ का इसका एसेट हो गया है। तो ये भी अपना जो कैपेक्स का प्लान है वो लगातार जोरों से बढ़ा रही है। पर ये छोटी कंपनी है, इसलिए आप इसको इसमें थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको। अभी इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। ये देखिए, तो इसमें जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो 67.55% की है। और यहाँ पे देखिए FIS इतनी छोटी कंपनी में भी 5.93% का हिस्सा लेके बैठी हुई है। और DIS का 0.80% का DIS का इसमें हिस्सेदारी है। और पब्लिक का 25% का इसमें हिस्सेदारी है। तो ये 1600 करोड़ की ही कंपनी है सिर्फ। फिर भी यहाँ पे देखिए ये FIS ने 6% का हिस्सा इसमें परचेस करके रखा है। तो आपको भी ऐसी छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले दिनों में देखिए ये एशियन पेंट और जो बर्जर पेंट है, तो वो आपको 20% के हिसाब से, CAGR के हिसाब से बढ़ सकती है। क्योंकि ये जो है एशियन पेंट, वो देखिए ये 2,72,000 करोड़ की कंपनी हो गई। और बर्जर पेंट भी 65 करोड़ की कंपनी हो गई। तो ये आने वाले दिनों में धीरे धीरे ग्रोथ करेंगी। अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है तो एशियन पेंट और बर्जर पेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आपको तेजी से आपका जो प्रॉफिट कमाना है, तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेके इंडिगो पेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है वो 6,000 करोड़ का ही है। तो इसलिए आप इसको, इसमें जो अगर इन्वेस्टमेंट करके 10 साल के लिए छोड़ देते हैं, तो ये काफी तेजी से ग्रोथ कर रही है। तो आपका पैसा भी काफी तेजी से बढ़ सकता है। आने वाले 10 साल में 15-20 गुना भी हो सकता है ये मल्टीप्लोगर इसमें से रिटर्न मिल सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेके सिरका पेंट में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये भी काफी, इसकी मार्केट कैप भी काफी कम है। 1600 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। तो इसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो एशियन पेंट और बर्जर पेंट चारों का मैंने इसमें चार्ट लगा के रखा है। ये गूगल फाइनेंस है, इसमें आप चारों कंपनी के नाम लग के कंपेरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम रख दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये इंडिगो पेंट और जो सिरका पेंट है वो तो हाल ही में लिस्ट हुई है, इसलिए यहाँ पे, यहाँ से बीच में से देखिए यहाँ पे, यहाँ से शुरू होता है। तो हम मैक्सिमम में सिर्फ ये एशियन पेंट और बर्जर पेंट में चार्ट देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए ये चार्ट है। तो यहाँ पे जो बर्जर पेंट है वो जो ये ऑरेंज कलर का है, इसका जो ग्राफ है वो। और एशियन पेंट का ये ब्लू कलर का है। यहाँ पे देखिए बर्जर पेंट में एशियन पेंट से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए जो सेफ इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको बर्जर पेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पर मैं तो आपको ऐसा बोलना चाहता हूँ कि आपको, यहाँ पे देखिए ये 5 ईयर का मैं कर देता हूँ। तो आपको छोटी जो कंपनी है इंडिगो पेंट और सिरका पेंट, उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके, थोड़ा सा रिस्क लेके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो तब, क्योंकि आपको 5 ईयर्स में देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 5 ईयर्स में एशियन पेंट ने 90% का रिटर्न दिया है, और बर्जर पेंट में 100% का रिटर्न दिया है। पर ये अभी देखिए सिरका पेंट में 260% का रिटर्न दिया है। और इंडिगो पेंट तो अभी हाल ही में जो लिस्ट हुई है, तो 49% का लॉस इसमें दिखा रहा है। तो आपको, ये छोटी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा तेजी से बढ़ सकता है। तो आपको अगर थोड़ा सा रिस्क अगर आप लेते हैं, तो आपको इंडिगो और सिक्का में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर रिस्क नहीं लेना है तो एशियन पेंट और बर्जर पेंट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको
यहाँ पे देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एशियन पेंट या बर्जर पेंट दोनों में से एक में 40 से 50% का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, और बाकी का जो 50% है उसमें से 30% इंडिगो में कर दीजिए और 20% सिरका पेंट में करिए। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 60% एशियन पेंट या बर्जर पेंट में से इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और इंडिगो पेंट में 40% का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। तो ऐसे आपको जो भी अच्छा लगे उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा इसका टेक्निकल चार्ट भी देख लेते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे टेक्निकल चार्ट में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो एशियन पेंट का जो स्टॉक है वो एक रेंज में फंसा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे देखिए ये जो एशियन पेंट का जो स्टॉक है वो 2677 का जो इसका रेजिस्टेंस था उसको काट के ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे 3565 तक यहाँ पे गया और फिर नीचे यहाँ पे आके रेजिस्टेंस पे आके, सॉरी सपोर्ट पे आके इसने सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। ऊपर जाके यहाँ पे दो बार रेजिस्टेंस पे जाके यहाँ से नीचे है, नीचे जाके 2677 पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया। यहाँ पे देखिए 3565 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस पे जाके फिर से नीचे है। तो आपको इसको जो करंट प्राइस है 2924 का, उस पे ये आपको बाई करना चाहिए। अगर ये जो रेंज है 2841 और 2677 इसके बीच में अगर आता है कंपनी का जो शेयर का प्राइस, तो आपको इसको बाय करना चाहिए। अभी करंट प्राइस पे आपको इसको बाय करना चाहिए और आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा 3565 का। तो आपको 23% का गेन आने वाले 4 से 6 महीने में मिल सकता है। तो आपको एशियन पेंट और बर्जर पेंट में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। यहाँ से 20-30% का अगर 6 महीने में प्रॉफिट मिलता है तो उसको बेच के निकल जाना चाहिए। और फिर बाद में जब भी फिर से वो ऊपर जाके फिर से नीचे आता है तो फिर से कुछ चार्ट का ऐसा पैटर्न बनता है कि 20% का मुनाफा हमको मिलता है, तो आपको फिर से बाय करना है और 20% का प्रॉफिट लेके निकल जाना है। तो एशियन पेंट में आपको स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, एशियन पेंट और बर्जर पेंट। और जो इंडिगो पेंट और सिरका पेंट है उसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना चाहिए। आइए अब हम बर्जर पेंट का जो एनालिसिस है वो कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए चार्ट ओपन होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये बर्जर पेंट का जो स्टॉक है उसमें एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है। देखिए ये इसका शोल्डर है और ये इसका हेड है और ये शोल्डर बन रहा है। तो आपको इसको करंट प्राइस 566 पे इसको बाय करना चाहिए और आपका जो टारगेट होगा वो, एक सेकंड में थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका जो टारगेट होगा वो 789 का है और आपको यहाँ से, एक सेकंड में दिखा देता हूँ, आपका जो टारगेट होगा 789 का है। तो आपको यहाँ से आराम से 80% तक का गेन मिल सकता है। ये देखिए सॉरी 40% का गेन यहाँ पे मिल सकता है अगर आप इसको करंट प्राइस से बाई करते हैं और आप 791 तक का आप इसको होल्ड करते हैं तो आपको 40% का गेन आने वाले 6 से 8 महीने में मिल सकता है। तो आपको इसको शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना चाहिए। अभी हम इंडिगो पेंट का स्टॉक का जो चार्ट है वो देख लेते हैं। तो इंडिगो पेंट में जो है वो भी रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका शोल्डर है, ये देखिए इसका शोल्डर है और ये इसका हेड है और ये शोल्डर बन रहा है। तो आप इसको करंट प्राइस 1321 पे बाय करते हैं तो आपको जो टारगेट होगा वो, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ टारगेट 2395 का टारगेट होगा और आपको 81% का गेन मिलेगा। तो आने वाले एक साल में, एक या 1.5 साल तक आप होल्ड करते हैं तो आपको 81% का यहाँ पे गेन मिल सकता है। क्योंकि आपने देखा ना अभी मैंने जो टेक्निकल एनालिसिस सॉरी फंडामेंटल एनालिसिस किया था उसमें आपको दिखाया था कि इसका जो
फिक्स एसेट है वो डबल हो गए हैं। तो आने वाले दिनों में इसका प्रोडक्शन भी बढ़ने वाला है, जिसका सेल्स भी तेजी से बढ़ने वाला है। तो स्टॉक का प्राइस तो तेजी से बढ़ेगा ही। तो आपको आराम से एक साल में 81% का गेन इसमें से मिल सकता है। तो इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो, और SIP भी इसमें कर सकते हैं कि पर मंथ कुछ ना कुछ स्टॉक लेके आने वाले 10-15 साल के लिए आप इसको छोड़ सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन कंपनी है। और अभी हम सिरका पेंट का जो स्टॉक है उसका भी एनालिसिस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो कंपनी है सिरका पेंट का जो स्टॉक है वो, इसमें एक V20 का जो पैटर्न बन रहा है। तो अगर ये यहाँ पे V20 का जो पैटर्न बन रहा है, उसका जो सपोर्ट है 266, तो यहाँ पे अगर आता है तो आपको इसको बाई करना चाहिए, और आपका टारगेट होगा 324 का। तो आपको 21% का गेन मिलेगा। और अगर आप यहाँ से 266 के आसपास यहाँ पे आता है, और आप ऑल टाइम हाई 440 के लिए आप इसको होल्ड करते, तो आपको आराम से 50% तक का गेन मिल सकता है। तो इसमें अगर 266 तक आता है तो आपको इसको बाई करके ऑल टाइम हाई तक आप इसको होल्ड करते हैं, तो आपको 50% से भी ज़्यादा यहाँ पे गेन मिल सकता है। यहाँ देखिए, मैंने ये ऑल टाइम हाई तक रख दिया है, तो 67% का गेन मिल सकता है। तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे अगर ये आता है तो आपको इसको 266 पे बाई करना है, और आपका टारगेट होगा 445 का। तो ऐसे ही स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी इसको आप बाई कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए तो इसको बाई करके छोड़ सकते हैं। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आप ही की तरह बेहतरीन अर्निंग कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।